रमोना, जब आपको सारेगामा में इनविटेशन आया कि आप इसमें एज अ गेस्ट आए, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन था, ओह वाओ कूल, आई गेट टू मीट शान ऑल ओवर अगेन। और मुझे सुनना भी था, क्योंकि हमेशा इन शोज़ के बारे में हम सुनते रहते हैं, लेकिन कभी जाके एक्चुअली लाइव पार्टिसिपेंट्स को देखते नहीं हैं। सो आई वांट टू सी हाउ दे परफॉर्म लाइव, किस तरह का केमिस्ट्री है उनके बीच में और ऑडियंस के बीच में, एंड यू नो जस्ट टू सी द होल थिंग। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। रमोना, जब आपको अप्रोच करा गया इसके लिए, तो आपको क्या रीज़न दिया गया कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है इस शो के लिए? वेल एक्चुअली बात ये है कि MTV has its music summit for AIDS, for the awareness of HIV AIDS, happening on the 12th of November, and it's this huge event जहाँ पे सब लोग आते हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, बहुत से लोग आते हैं और वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस होते हैं और थोड़ा बहुत ज्ञान भी देते हैं लोगों को, उनको सिखाते हैं और बताते हैं कि इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है एड्स के बारे में। बिकॉज एवरीबडी थिंक्स, अच्छा अगर आप कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब आपको एड्स है, ये ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह सोच रहे हैं, एंड यू आर डूइंग द राइट थिंग बाय प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, बाय प्रोटेक्टिंग योर वाइफ, बाय प्रोटेक्टिंग योर चिल्ड्रन, और you know lots of other things like that. औरत भी ना कह सकती है. These are little messages that we want to give out to people so that we stop the alarming rate that India has as far as HIV positive people go and the AIDS disease goes. So we're here because we want to tell people over here Z has a great reach, a huge audience, और उसके अलावा यहाँ के जो 12 participants हैं वो भी आपके परफॉर्म कर रहे हैं, और शान, he's gonna come and he's gonna rock the stage like he always does. तो इसलिए हम थोड़ा बहुत यहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं। रमोना, आपको क्या लगता है कि सेलिब्रिटीज़ कितना इन्फ्लुएंस, कितना इंस्पायर करते हैं और जो आपका रूट लेवल ऑडियंस है? आई थिंक लोग सुनते हैं इसलिए सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। अगर कोई सुन नहीं रहा है तो फिर भाव नहीं देते हैं तो फिर यू आर नोबडी। लेकिन व्हेन पीपल डू लिसन टू यू, यू डू बिकम अ समबडी। तो I think it just works really well to have known faces, known people that are actually giving you facts and telling you good ways in which you should live your life. आपको क्या लगता है रमोना, सारेगामा दूसरे रियलिटी शो से कितना डिफरेंट है या किस तरह से डिफरेंट है? I think it's very different कि पहले तो नाम ही उनका सारेगामा है, and I think that's a really cool name to come up with, क्योंकि it's not about fame, yeah, it's not about being an idol. It's about the music. So that's why I just love the title. It just feels so real. It just feels so true. दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमारे साथ शान है, and I think शान is a true musical talent. क्योंकि it's not like he was a trained singer or anything. जब वो छोटे थे तो he and his sister used to listen to songs on the radio. You know, एक छोटा सा रेडियो था उनके घर में, and you know it's just his love. And he's turned his love into something that everybody all across our country loves. तो ये बात काफ़ी ख़ास है मेरे लिए. And yeah, basically just all of that. रमोना, आपको क्या लगता है इस तरह के शोज नए टैलेंट को सामने लाने में कितना रोल प्ले करते हैं? I think काफ़ी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आप जीते या ना जीते, it puts you up on a platform, it gives you a platform. कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जो कैरेक्टर्स बन जाते हैं, जीतते भी नहीं है लेकिन they just have such an impact, और सब लोग जानते हैं, अगर रास्ते पे चलेंगे तो अरे ये तो वो वाला था. So you know it gives everybody a platform. और ऐसी बात नहीं है कि it's bad or it's good. It's just people going after what they want. Some are lucky enough to get it, some don't. आप कुछ विश करना चाहेंगी पार्टिसिपेंट्स के लिए सारे? Yes, best of luck, keep rocking like I say on MTV. और अगर you know you don't win, it's okay, it's just a part of the game. Don't give up, keep trying. और अगर फिर आप successful फिर भी ना हो, then just find another career.